सही है, ठीक है। हाँ, ये अगर ग्रीन ना होना बंद हो जाए तो आप बता दीजिएगा। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.10 और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े मार्क्स में यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सीबीएसई में पूछा जा सकता है ना। तो वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है log 1 प्लस cos x dx। ये आपको दे रखा है, इसकी लिमिट जो दे रखी है वो आई थिंक 0 से पाई दे रखी है। एक बार चेक करिए आप क्वेश्चन में, क्या 0 से पाई दे रखी है? अब मैंने अभी तक आपको टोटल 5 प्रॉपर्टीज बताई है ना। वैसे प्रॉपर्टी हमारे 7-8 है, किसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। लेकिन अभी तक मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज बताई वो टोटल 5 प्रॉपर्टी बताई है। उन प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी लिमिट्स को चेंज कर देना, ए से अपर लोअर को लोअर अपर कर देना, आगे माइनस लगा देना। दूसरी तरह की प्रॉपर्टी थी कि अगर लिमिट सेम आ रही है तो आंसर 0 हो जाए, जैसे ए से ए है। तीसरी थी कि अगर मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए तो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी लगती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि इवन ऑड अगर माइनस ए से प्लस ए। और पांचवी प्रॉपर्टी जब कोई समझ में ना आए तो सुपरमैन प्रॉपर्टी P5 लगाई जाती है, जिसमें लिमिट को ऐड करके -x। एक प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, अब उसका टर्न आ गया है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चंस में लगती है। एक उसमें से क्वेश्चन आरबीएसई के अंदर, एक कल लास्ट मतलब अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 1/a² sin square x + b² cos square x ऐसा करके एक क्वेश्चन दे रखा है ना, जिसमें लिमिट इनफाइनाइट जा करके जाती है। तो उस वो वाला जो क्वेश्चन है, तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखे हैं, अगर आपके नजर उनके उन क्वेश्चंस पे भी है तो भी आप लोग कई जगह मतलब आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आप लोग अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको इससे जस्ट पहले एक एग्जांपल दे रखा है। देखो एक्सरसाइज से पहले sin x की फॉर्म में क्या है वो एग्जांपल, log sin x और लिमिट कितनी 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2 दे रखी है। चेक करिए एक बार वापस से, π/2 दे रखी है, देना एक बार। हाँ देखो log sin x और लिमिट दे रखी है 0 से π/2। अब ये वाला ये है एग्जांपल नंबर 34, है ना। तो एग्जांपल नंबर 34 को मैं यहां पे क्यों रेफरेंस दे रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करते हैं, पहले आप ये देखिए। अब आप मुझे 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताइएगा। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें इवन ऑड लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। क्या इसके अंदर स्प्लिटिंग नहीं है, तो बचा कौन सा, सुपरमैन प्रॉपर्टी। जब सुपरमैन प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या होगा, लिमिट ऐड करेंगे π + 0 - x, क्या होती है π - x। सुपरमैन लगाने से पहले आई लेट कर लिया जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 1, 0 से पाई log 1 + cos π - x, करेक्ट है क्या। 0 से पाई log 1 cos π - कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। यहां पे हम लोग cos से डील कर रहे हैं, चेंजिंग और नॉन चेंजिंग, तो cos x हो जाएगा। अब ये सुपरमैन लगाने से पहले और बाद वाली कंडीशन ये है। अभी तक ये होता था कि सुपरमैन लगाने से पहले और बाद वाले को ऐड करते थे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ऐड करूंगा तो कोई फायदा है क्या? सोचिए एक बार आप दिमाग लगा के, कुछ बन सकता है। वेरी गुड। log a + log b आप करेंगे तो log a भी हो जाएगा, और 1 + cos x और 1 - cos x में a² - b² की आइडेंटिटी लग सकती है ना। तो आप सुपरमैन लगाने से पहले और बाद वाले को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाए। सुपरमैन लगाने से पहले है log 1 + cos x और सुपरमैन लगाने के बाद है log 1 - cos x। आप लिमिट ऐड कर दीजिए, लिमिट इन द सेंस मतलब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो log a + log b, 1 + cos x और 1 - cos x की टर्म बनती रहेगी। अब ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया कि आप लेट आए थे। हाँ जी, अच्छा, ये सुनाई नहीं देगा उसके अंदर क्योंकि माइक मेरे पास में लगा हुआ है। हाँ हाँ, उसका दर्द अलग ही है। वो बोल रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं ना पार्शियल हूं,
है ना, मैं गर्ल्स को बाहर खड़ा नहीं रखता हूँ और मैं साहिल को ही साहिल, मुझे ऐसा लगता है कि साहिल को ऐसा लगता है कि मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, और एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हाँ जी, ध्यान दीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 से पाए लॉग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट। आप 2 को आगे ले लीजिए, जैसे ही आप 2 को आगे लेंगे तो अच्छा ये पावर आगे आ सकती है ना, लॉग की आइडेंटिटी बता है, लॉग m टू द पावर n आगे आ जाता है, या फिर a टू द पावर b आगे आ जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा 0 से पाए लॉग साइन एक्स dx। अब आप यहां देखेंगे कि आप एक जगह से प्रॉब्लमेटिक पार्ट अब आपका था, अब आप दूसरी जगह आगे अटक चुके हैं। आप पहले यहां फंसे हुए थे, अब यहां फंस गए हैं। दिख रहा है आपको बातें अच्छे से? अब एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि अब इसके बाद क्या करें, तो आप बोलोगे सर स्प्लिटिंग नहीं लग रहा है, दूसरी भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो सुपरमैन वापस से लगा लेते हैं। अब एक दिक्कत है यहाँ पे, और यहाँ पे जो दिक्कत है वही इस क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट है। देखो, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन याद करके जाना है, लेकिन देयर आर सम क्वेश्चन इन आवर सिलेबस इंक्लूडिंग इन एनसीईआरटी और चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी, उनका स्टार्टिंग और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि आपको इन्हीं स्टेप से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर आप वो भूल जाएंगे, और वो कब भूलेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसको रटना नहीं बोल रहे हैं हम लोग, इस बात को सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि यार इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है। और मैं बार बार आपको बोलता हूं, हम लोग एग्जाम टाइम में जब हम लोग बोर्ड का पेपर लिख रहे होते हैं तब हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तब हम अपना फाइनल आंसर वहां पे लेके जाते हैं। एक्सपेरिमेंट हमेशा हम लोग एग्जाम से पहले करते हैं। तो बात यही है कि यहां पे भी अब इस क्वेश्चन के अंदर एक दिक्कत है। मान लो किसी ने सुपरमैन लगा दी, तो अभी आप लिखिएगा मत, तो पाई प्लस 0 माइनस एक्स होगा, पाई माइनस एक्स होगा। अब बताइए साइन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। अब अगर आपने पाई माइनस एक्स कर दिया, तो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, चेंजिंग नॉन चेंजिंग, तो ये अनचेंज रहेगा। क्या इसमें चेंज आएगा क्या, तो सुपरमैन लगाने के बाद में भी कुछ चीज नहीं है। तो अब मैं बता रहा हूं जो प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं P6 प्रॉपर्टी, 6th नंबर प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं अभी आप सीखिए। जैसे मान लो 0 से 2a fx dx है, कब लगाते हैं कैसे लगाते हैं बता रहा हूं आपको। कि अगर मान लो ये प्रॉपर्टी 0 से 2 है, अच्छा पूरी एनसीईआरटी में ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2-3 जगह ही लगती है, एनसीईआरटी बाकी तो और सारे क्वेश्चन इसमें लगती है, लेकिन हाँ हमारे एनसीईआरटी के दोनों ही एचओटीएस वाले क्वेश्चन से ही हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 0 से 2 है, fx dx दे रखा है, तो कब लगानी है, जब इस fx पे कोई फर्क ना पड़ रहे। वैसे तो हम लोग सुपरमैन लगा देंगे, तो अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या करते हैं, लिमिट को हाफ किया जा सकता है। जैसे 0 से जो 2 लिमिट है, उस लिमिट को आप आधा कर दीजिए, या नीचे 0 होना जरूरी है, पहले क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे 0 से पाई है, तो आप इसको 0 से पाई बाय 2 कर सकते हैं, और आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? 0 से a fx dx 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको या तो आप घर से याद करके जाओगे यार वहां लगाऊंगा, और या फिर आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, आप लगोगे यार सुपरमैन लगाने के बाद में चेंज नहीं हो रहा है, तब आपके दिमाग में क्लिक करेगा ये वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें हमें लिमिट को क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप लिमिट को हाफ करेंगे, पाई से क्या कर देंगे और आगे क्या करेंगे। अब आपको जो मैंने पहले रेफरेंस बताया था, आप देखेंगे कि यही आपका एग्जाम्पल नंबर 34 है, जिसकी ओरिजिनल सिचुएशन अभी है। हालांकि इसके बाद में भी अभी क्वेश्चन बहुत बाकी पड़ा है, अभी खत्म नहीं हो गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो ये दिमाग में आना इतना आसानी से नहीं आएगा, ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में चीजों, मैंने क्या बोला आपको, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पता होना चाहिए। और अगर आप सैंपल पेपर उठाएं, या अभी आरबीएससी का भी 3-4 दिन पहले सैंपल पेपर मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था, आप पेपर्स को चेक करिए, आपके बोर्ड्स के पेपर में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखे हैं। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आप आरबीएससी का देख लीजिए, आप सीबीएसई के सैंपल पेपर चेक कर लीजिए, उनमें आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बुक में इंपॉर्टेंट। आप जिन बच्चों को भी पूरा सिलेबस करने में दिक्कत होती है, तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन, जैसे आप सैंपल पेपर के लिए आते हैं, आपका चैप्टर कोई प्रिपेयर नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे तो आपके वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वो वैसे के वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे, कल ही मुझे किसी आरबीएससी स्टूडेंट ने बताया था ये बात, तो मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, उसको इतना खींच के मत रखिए कि आज हो जाएगा, आज कल 4 चैप्टर होंगे, 3 चैप्टर। अभी भी आपके पास में ऑलमोस्ट, आज कितनी 3 तारीख है, अभी भी आप लोगों के पास में ऑलमोस्ट 10-12 दिन है जिसमें आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के लिए भी आपको 3-4 दिन चाहिए, उसके बिना वो प्रिपेयर नहीं होगा।
इसलिए बेटर है कि आप अभी जितना सिलेबस ज्यादा करेंगे उतना आपको उस वक्त कम करना पड़ेगा। अब ये सोचते रह जाएंगे कि मैं उस वक्त कर लूंगा, तो वो नहीं होता है। भले ही आपको कितने दिन मिल जाए, 1 महीना लेके बैठ जाना भले आप। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से सुपरमैन लगाएंगे। अब बताइए, सुपरमैन लगाने का पहले तो कोई फायदा नहीं था, अब फायदा है, बताइए क्या? अब आप यहाँ x में करोगे तो ये π/2 माइनस एक्स, ये cos x में हो जाएगा, जो हमारे लिए एक फ्रूटफुल कंडीशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर लेता हूं। अब मैं इसमें वापस से सुपरमैन लगा रहा हूं, तो क्या होगा, π/2 प्लस 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स dx, करेक्ट? ये कितना होगा बताइए, π/2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव चेंजिंग हैं, तो ये cos x हो जाएगा। इसको आप 4 कर लीजिए। अब बताइए क्या करूंगा, सुपरमैन लगाने से पहले और बाद में इनको ऐड करिए। क्वेश्चन लेंथी है जानता हूं मैं, लेकिन फिर मार्किंग भी वैसी है इसकी। तो क्या होगा ये, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 log साइन एक्स और log, ऐसा ही करके कुछ है ना, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा बताइए? अच्छा, ये जब 2 होगा, 0 से π/2 होगा, log sin x log cos x को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? हाँ, तो ये कहाँ है देखो, अभी सही है? अरे बोलो। हाँ, तो 0 से π/2, इसको देख के किसी की याद आती है क्या? नहीं आती? तो ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देना, नंबर नहीं मिलेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स की आइडेंटिटी है जिसमें एक मिसिंग टर्म है, बताइए क्या? क्या मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो ये दूसरा की स्टेप है यहाँ का। पहला की स्टेप कौन सा था, इस जगह लिमिट हाफ करना। की स्टेप मतलब जो स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये गया तो क्वेश्चन गया है, समझ लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा मुझे बताइए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो बताइए क्या होगा, साइन 2x, और ये कितना होगा, बोलो सही लिखा है क्या मैंने? अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0 से π/2 log साइन 2x माइनस का log 2। आपको एक बात अगर आप पता चलेगी, इससे परेशानी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 रहेगा x। दिक्कत ये है, तो मैं लिमिट अलग अलग कर रहा हूं, 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से π/2 1 dx। आप मुझे बताइए यहां तक कोई तकलीफ है क्या? फिर आगे फंस गए, पहले x था, हाँ यही करते रहेंगे। सुपरमैन थक चुका है बेचारा, कितनी बार मदद करेगा। सुनिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजें ऑलमोस्ट वही है। अब आप थोड़ी सी हिम्मत रखना, भगवान सब अच्छा करता है ना, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। मैं जो यहाँ स्टेप बता रहा हूं, एक और थर्ड की स्टेप, आपको 2x को t लेट करना है। अब आप बोलेगा ऐसा क्यों करना है? रीजन है क्योंकि साइन log साइन 2x हमारे पास ऑलरेडी पहले है, देखो आप पहले ही आ चुका है। अब पहले साइन x था, अब कौन आ गया, साइन 2x आ गया। तो मैं 2x को t लेट कर रहा हूं, क्यों? ताकि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एग्जैक्टली मैच कर जाए, बस इसी वजह से कर रहा हूं। अभी देखो बताता हूं आपको। तो 2x को t लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का 2 हो जाएगा, इसका कितना होगा, तो dx इज इक्वल टू कितना होगा, आप चेक करिए। इस dx को मैं क्या लिख दूंगा, हाफ dt, ये कितना होगा, log साइन t। क्या लिमिट चेंज करेंगे क्या? लिमिट चेंज होगी कि नहीं होगी? क्यों होती लिमिट चेंज? सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ये लिमिट 0 से π/2 x जब था तब का है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, t के ऊपर क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन x से t में चेंज हो चुका है। तो x की वैल्यू 0 पुट करिए, तो ये 0 हो जाएगा लोअर। अपर लिमिट π/2 पुट करोगे तो पाए। और मुझे बताइए माइनस का log 2, क्या ये x हो जाएगा क्या इसका इंटीग्रेशन? अब आप बताइए, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, 0 से पाए, सुनना अच्छे, 0 से पाए log साइन t dt। कोई दिख रहा है आपको ऐसा, 0 से पाए log साइन x? अच्छा, इसका आंसर और उसका आंसर सेम होगा कि नहीं होगा? आपको डाउट है तो मैं क्लियर करता हूं। देखिए एक छोटा सा इस डब्बे में देखिए, आप पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 1 से लेके 2 लिख दूं, x स्क्वायर dx लिख दूं, और 1 से लेके 2 लिख दूं, t स्क्वायर dt लिख दूं, इन दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे? क्यों, रीजन बताइए। अपर इंटीग्रेशन t³ बाय 3,
एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर सेम है, अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर तो क्या में? सिमिलरली इसको आप लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आई से रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब यहां तक नोट करिए पहले पूरा, क्योंकि इट इज टाइम टेकिंग, उसके बाद में फिर इसका लास्ट फेज खत्म करते हैं। समझ में आया? हाँ जी, देखिए तो इसके बाद में ये इस वाली टर्म को, इसके बाद में इस वाली टर्म को मैं पूरा रिप्लेस कर दूंगा आई के साथ में। तो यहां पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 हाफ आई हो जाएगा माइनस का log 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, ये हाफ आई इधर भेज देता हूं, तो आई में से हाफ आई गया तो I/2 रह जाएगा, वापस वही हाफ आई रह जाएगा। यहां रहेगा माइनस का log 2 π/2। करेक्ट है क्या? ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला मत मल्टीप्लाई काट देना, माइनस का पाई log 2, ये आपका फाइनल आंसर है। सही है क्या? ठीक है। अब आप चेक करिए कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 34 है उसकी लिमिट थी 0 से π/2 log sin x, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए? माइनस π/2। अब आपको रीजन समझ में आ रहा है? क्यों रीजन बताइए? एक ही बात है, आप है ना, अगर इसकी लिमिट पाए कर दी जाए तो आंसर वही आ जाएगा ना वापस से। समझ में आ रही बात? तो आप जब इसमें चेक करेंगे तो मैं ये कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि वो एग्जांपल 34 यानी बीच वाली कंडीशन से भी क्वेश्चन आपसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये दिमाग में रहती है ये बात कि हाँ भाई इतना वाला बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके बीच में तीन कितने कितने देखो सेगमेंट है। पहले हमें याद रखना पड़ता है जब लिमिट हाफ करनी पड़ती है, दूसरी बार याद रखना पड़ता है जब वापस से सुपरमैन लगाना पड़ रहा है, तीसरी बार फिर 2x को t लेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा। बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं है? बढ़िया।